संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर की आज 134वीं जयंती को पूरे लखनऊ में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। आपको बताते चले कि जगह जगह पर जहां पर अंबेडकर की मूर्ति है वहां पर लोग माल्यार्पण करते हुए नजर। यहाँ का नज़ारा आपको दिखाना चाहेंगे। ये अंबेडकर पार्क है, भीमराव अंबेडकर पार्क पर लोगों का आवागमन है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी का झंडा बैनर लेकर लोग कहीं ना कहीं बाबा भीमराव अंबेडकर के जो है नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें, देख सकते हैं किस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर को लोग याद करते हुए नजर आ रहे हैं। मानवर काशी राम की कहीं ना कहीं फोटो भी लिए हुए जो आप देखें किस तरीके से लोग उनको सशक्त नमन कर रहे हैं बाबा भीमराव अंबेडकर को। कहीं ना कहीं अगर माना जाए तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने जिस तरीके से संविधान के रचा था उस पर लोग चलते हुए भी नजर आ रहे हैं। आखिर आज उनको किस तरीके से लोग याद कर रहे हैं, आइए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर किस तरीके का यहाँ पर नज़ारा हो, किस तरीके से लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आज जो है जयंती को हर्षोल्लास से मनाते हैं। आपको बता दें 14 अप्रैल 1891 में कहीं ना कहीं उनका जन्म हुआ था। 6 दिसंबर 1956 में वो कहीं ना कहीं उनका देहांत हुआ था। लगभग आज जिस तरीके से उनकी जयंती मनाई जा रही, हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए बात कर लेते हैं। डॉक्टर जो बाबा भीमराव अंबेडकर की है, जो संविधान के रचयिता हैं, आज उनका जयंती को बड़े हर्षोल्लास से आप लोग मना रहे हैं। आखिर किस तरीके से बाबा की जयंती को मना रहे हो, याद करते नजर आ रहे हैं? सबसे पहले तो इस देश के सभी देशवासियों की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारी आदरणीय नेता बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती पर सत नमन है। क्योंकि आज इस देश में जितने भी राजनीतिक संगठन हैं या इस देश का जितना गरीब तबका है, पिछड़ा है, उनको ना ही तो राजनीति में, ना ही तो धन संपत्ति में उनका लाखों बार शोषण हुआ। हजारों करोड़ों वर्षों सालों से जो उनका शोषण हो रहा था, तो यह जिस तरीके से ज्योतिबा फूले जी ने, छत्रपति साहू जी महाराज जी ने, माता सावित्रीबाई फूले जी ने जिस तरीके से मेहनत की, उनके मिशन मूवमेंट को लेकर परम पूज्य बाबा साहब ने आगे बढ़ाया और जिस तरीके से कठिन संघर्ष करके पढ़ाई करने के बाद इस दुनिया का सबसे ताकतवर संविधान दिया हम लोगों को, जो कि जिसकी वजह से आज भारत में समानता, शिक्षा, बहुत से लोग ऐसे थे जिनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, स्कूल जाने का अधिकार नहीं था, मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था। तमाम तरीके के अधिकारों से जो हम लोग वंचित थे, वो सभी हक हुकूक अधिकार जो मिले हैं हमें, परम पूज्य बाबा साहब की देन है। आगे उनकी विचारधारा को अगर किसी ने बढ़ाया तो वो मान्यवर कांशीराम साहब। आज ही के दिन बीएसपी का गठन हुआ 1984 में। उसके बाद उनकी विचारधारा को परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, और उसके बाद जब बीएसपी की सरकार बनी तो बाबा साहब के जो विचार थे, उनकी जो मूल विचारधारा थी, उनकी विचारधारा को लेकर बहन जी ने और बहुजन समाज पार्टी ने, मान्यवर साहब ने, सभी लोगों ने मिलकर उनकी विचारधारा को प्रदेश में काम किया और काम करके दिखाया। तमाम यूनिवर्सिटी कॉलेज, ITI कॉलेज, जो टेक्नोलॉजी कॉलेज खासकर उत्तर प्रदेश में नहीं थे, उत्तर प्रदेश में टेक्नोलॉजी तभी आई जब पहली बार 1995 में बहन जी की सरकार बनी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। आपने कहा जिस तरीके से लगातार अगर हम बात करें तो पिछड़े वर्ग को कहीं ना कहीं जो के साथ अन्याय हो रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के नारे पे काम करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात तो करती है, लेकिन किसी का विकास नहीं करती, किसी के साथ नहीं लेती। आप देख लीजिए, आए दिन अपहरण हो रहे हैं, दंगा फसाद हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जा रही हैं। अभी आज तो कार्यक्रम है, कहीं कहीं कितनी जगह देखिए बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ी गई, कहीं तो उनकी प्रतिमाएं रखने नहीं दिए जाते हैं। जबकि कई गांव बहन जी ने, उत्तर प्रदेश की सरकार जब बहन जी की रही, बीएसपी की सरकार रही, जो कई गांव में मतलब बाबा साहब की प्रतिमा रखने के लिए जो ज़मीनें सुरक्षित की गई थी, उन ज़मीनों में भी अगर रखी जाती हैं मूर्तियां, तभी लोगों को आपत्ति होती। तो कहाँ है सबका साथ सबका विकास? बीजेपी तो जातिवाद की राजनीति करती है, सबका साथ सबका विकास करती ही नहीं है। वहाँ सिर्फ पूंजीपति लोगों की चलती है। देखिए, जिस तरह के आज बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके? सबसे तो पहले परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब को श्रद्धांजलि
जिसके जन्मदिन पर हम लोग आए हुए हैं। और परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में जितना भी काम हुआ, जो मान्यवर साहब और काशीराम साहब, बाबा साहब के मान सम्मान में जितना करना था यूपी में, यूपी से लगे हुए जो प्रदेश है वहाँ तक की भी इसकी एक दिखी कि हाँ बहन जी ने कुछ किया है। और हम लोग आए हैं यहाँ पर बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए, इसके लिए। तो अभी आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग यहाँ आज बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती को मनाते हुए नजर आ रहे हैं। चारों तरफ का नज़ारा आप देख रहे हैं, जहाँ पर अंबेडकर मैदान है जिसको स्वयं मायावती द्वारा बनवाया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ भाड़ और कितनी हलचल, आने जाने वालों की अगर हम बात करें तो लगातार भीड़ दिख रही है। और अगर बाहर का नज़ारे की बात करें तो जगह जगह बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी हुई पुस्तकें रखी, जगह जगह भंडारों का आयोजन है और लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए साफ दिखाई पड़ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ़ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस लखनऊ।